हाय गाइस, माय नेम इज़ रेणुका एंड यू वाचिंग फिट विद रेणुका। आज मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही गहरी बात, और वो ये है कि हमारे जीवन में हर इंसान 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा चाहता है। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है उसकी फ्रीडम एंड तीसरा होता है उसका बेस्ट रिलेशनशिप। लेकिन आपको पता है, अक्सर काम के चक्कर में, घर की जिम्मेदारियों में, रिश्तों में हम खुद को तो भूल ही जाते हैं। असली सफलता वही होती है जिसमें इंसान खुद को संभालते हुए परिवार और करियर दोनों को अच्छे से निभाए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जो कि मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा है कि काश मेरे पास अपने लिए थोड़ा और समय होता। और आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये सोचा होगा, क्योंकि फिटनेस सिर्फ बॉडी बनाने का नाम नहीं होता। ये अपने शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है, ताकि हम अपने परिवार का, काम का, रिश्तों का और अच्छे से ध्यान रख पाएँ। रोज़ 2 से नॉट 2 से 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, तो आपकी जो लाइफ में एनर्जी होती है ना, वो डबल हो जाती है। खाने में अगर आप संतुलन रखें, लाइक आप मेंटेनेंस रखें, ऑफिस जाने वालों के लिए एक हेल्दी टिफ़िन तैयार करें, घर पर रहने वाले जो हैं वो टाइम पर खाना खाएं, और ये सब चीज़ें, आपकी छोटी छोटी चीज़ें जब ऐड होती हैं तो आपकी फ़िटनेस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और फिटनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, और आपका जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो और स्ट्रांग हो जाती है। एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप सुबह 10 पुशअप कर लेते हैं ना, तो दिमाग कहता है हाँ, आज मैं सब कर सकता हूँ। आप चाहे तो सीढ़ियाँ लेना प्रेफर कर सकते हैं लिफ्ट की जगह, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो। पानी हमेशा पास रखें ताकि आप उसको पीते रहें। मोबाइल पर सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज वीडियो चलाएं और तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको ये सुनते हुए लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है। एंड अगर लग रहा है ना आसान है, तो कल से प्लीज़ करके भी देखना। क्योंकि घर और ऑफिस को संभालना ही असली मैनेजमेंट नहीं होता। घर ऑफिस को संभालते हुए अपनी बॉडी को संभालना, घर में काम को बांटना ज़रूरी है। परिवार एक टीम है, और टीम तभी जीतती है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारियां लेता है। ऑफिस में टाइम मैनेजमेंट और अपनी प्राइमरी जो चीज़ें हैं उसको पहले रखिए। ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम में फ़र्क पहचानिए कि ज़रूरी क्या है एंड इम्पॉर्टेंट क्या है। और हम हर दिन 10 मिनट रात को अगले दिन की लिस्ट भी बना सकते हैं, जिससे हम एजेंडा सेट करना भी बोलते हैं कि अगले दिन हमें क्या करना है। इससे हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। अब एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन बताती हूँ। अगर हम घर और काम को संतुलित कर लेते हैं ना, तो ज़िंदगी कभी बोझ नहीं लगती, बल्कि जश्न लगती है कि अरे वाह, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि निर्णय लेने की ताकत भी होता है। मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर निकला, आपने कमाना शुरू करा, लेकिन आप उस कमाई को अपनी कमाई को किसी हाथ में देकर और उनको बोल रहे हो भैया आप बताओ इस कमाई का क्या करना है, ऐसे नहीं होता। अपने शौक और पैशन को समय दीजिए। ये आपको अपने मेंटल रूप में मजबूत बनाता है, लाइक आपके दिमाग को बहुत स्ट्रांग बनाता है। दूसरों की राय पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, डर आपको रोकता है, अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। खुद को रोज एक छोटा सा वादा कीजिए और उसे निभाइए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? ऑफ कोर्स आपके पास आंसर होना चाहिए इस चीज का, और मैं इंतजार करूंगी अगर आप मेरी इस वीडियो को देख के कमेंट करते हैं तो। आपको पता है, शादी के बाद जीवन बदलता है, लेकिन सबसे जरूरी है बैलेंस और समझ। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। शादीशुदा जिंदगी में फिटनेस, समय, जिम्मेदारियां, ये सब साझा होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए। पार्टनर के साथ वॉक करना, हेल्दी खाना बनाना, घर में काम बांटना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि रिश्तों की नींव को और मजबूत करती है। कुछ चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए, जैसे कि खुशहाल शादी वही होती है जहां दोनों पार्टनर दोस्त की तरह रहें और दोस्त की तरह जिएं, और साथी की तरह हर मुश्किल में खड़े रहें। जिंदगी एक जर्नी है, यहाँ फिटनेस, आत्मनिर्भरता, काम, रिश्ते, ये चारों पहिए हैं जिनको हमें आराम से चलाना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर होता है ना, तो गाड़ी हिलने लगती है। इसलिए हर दिन खुद से वादा करो कि मैं फिट रहूंगा, मैं आत्मनिर्भर रहूंगा, मैं परिवार और काम को संतुलित करूंगा, आई एम सॉरी। एंड
और मैं अपने रिश्तों और प्यार को रिश्तों को, प्यार को और हर चीज़ को सम्मान दूँगा, रिस्पेक्ट दूँगा, जिसको हिंदी में रिस्पेक्ट बोलते हैं, सम्मान। ये हम इंडियंस की आदत होती है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ बोल देते हैं, तो रिस्पेक्ट दूँगा और उनको लवेबल बनाऊँगा। आखिर में बस इतना ही कहूँगी मैं, छोटी-सी लाइन है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है, खुद की पहचान बनाना, खुद पर गर्व करना और अपने जीवन को अपने शर्तों पर जीना, ना कि किसी और को अपने लिए बोलना कि भाई मेरे डिसीज़न्स तुम लो। और ये चीज़ें अगर आप करनी शुरू करोगे ना कि आपके डिसीज़न कोई और ले रहा है, तो मैं तो कहूँगी ज़हर खा लो। सच बता रही हूँ। ये सब चीज़ें मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्यों कोई और हमारी लाइफ़ का डिसीज़न लेता है। आपकी लाइफ़ का डिसीज़न आपके हाथ में है। चलो, अब मैं गुड नाइट करती हूँ क्योंकि अब मेरा सोने का समय है। बहुत हो गया आपसे बातें। आई होप आपको कुछ मोटिवेशन लगी हो तो कमेंट करना। बाय।